नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द मेंटल हेल्थ एंड द मेंटालिटी, दिल का हाल सुने दिल वाला। मेरा नाम है गौरव और मेरे साथ हैं विवेक। आपके सामने हम 2 एपिसोड्स लेकर आ चुके हैं अब तक। एक पे हमने बात की थी डिप्रेशन और दूसरे एपिसोड में बात की थी अबाउट सुसाइड। और आज हम बात करने वाले हैं विवेक किस बारे में? आज हम बड़ी गंभीर समस्या पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। वैसे तो मेंटल हेल्थ पे ही बहुत कम लोग बात करते हैं, हाँ। लेकिन जब ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है बच्चों में, तो वो जो संख्या होती है, जो लोग बात करते हैं या जो एड्रेस करते हैं या जो उसके बारे में अवेयरनेस करते हैं या सेंसिटिव होते हैं, ये और भी कम हो जाता है व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन। हाँ, और बच्चों के साथ ये होता है कि अमूमन माँ बाप ये मानते हैं कि मान लीजिए कोई एक लर्निंग डिसेबिलिटी रिफ्लेक्ट भी हो रही है बच्चे के बिहेवियर में, तो ये कहा जाता है कि अब बड़ा होते होते ठीक हो जाएगा, अभी तो बच्चे बिल्कुल। हैं। अच्छा, होता क्या, बच्चे मन के सच्चे, वो कभी कुछ छुपाते नहीं हैं। छुपाने वाले काम जो है वो एडल्ट्स करते हैं, है ना। वो मैनिपुलेट करेंगे या मनूवर करेंगे, किसी चीज़ को पर्दा डालेंगे। बच्चों को क्या ज़रूरत है, वो तो बहुत ही नेचुरल तरीके से आपके सामने आते हैं, भाई ये काम हो रहा है या ये काम नहीं हो रहा है ना। और सोसाइटी जो है वो उसका एक बहुत बड़ा रोल है टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर इशू, जहाँ पर हम डिप्रेशन इन किड्स या लर्निंग डिसेबिलिटी इन किड्स की हम बात करते हैं। विवेक, एक चीज़ तो सामने हमारे ये आती है कि जब पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चे में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उनका रिएक्शन जो है वो बहुत शॉक का रहता है और बहुत नेचुरल भी होती है ये बात, ये सोचना कि मेरे बच्चे को ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत आपने टू द पॉइंट एकदम दिल पे लगने वाली बात कही है, लेकिन उसके पहले एक स्टेज होती है जहाँ पे पेरेंट्स सबसे पहले तो वो खुद आंख बंद करते हैं। हम्म। नहीं, मेरे बच्चे को ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना कि अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो ये प्रॉब्लम होगी या Right. कोई मेडिकल कंडीशन होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, नॉर्मल है, बच्चे हैं सब, दुनिया में सब कुछ चलता है और हमारे बच्चे भी एकदम वैसे ही हैं और बड़े होते होते जैसे आपने बताया कि वो ठीक हो जाएंगे। सो पहला काम करते हैं वो पेरेंट जो अपनी आंखें बंद करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो समझना नहीं चाहते हैं कि इट कुड बी अ मेडिकल कंडीशन। एंड उसके बड़े वाजिब रीजंस भी हैं। Right? अगर किसी को पता चले कि हाँ मेरे बच्चे को कोई मेडिकल कंडीशन है तो स्टिग्मेटाइज हो जाएगा वो, तो मतलब एक बिल्कुल। टैबू हो जाता है। मतलब मेरे से लोग बात करना बंद कर देंगे, मेरे बच्चे को बर्थडे पार्टीज में बुलाना बंद कर देंगे, इस तरह की चीज़ें हैं समाज में, मतलब वी कांट डिनाई देम। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना, करेक्ट। मानना ही नहीं है। और ये हो सकता है बहुत नेचुरल हो, नेचुरल होगा ही। मान लीजिए किसी को कोई तकलीफ मेडिकल वैसी भी हो जाती है ना, बुखार हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो उसमें भी इंसान को लगता है ये मुझे कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया। और जब तक आप आंखें बंद करके रखेंगे तब तक आप इलाज नहीं करा पाएंगे, आप उस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे तो बात बढ़ने ही वाली है आगे, बात संभलने वाली नहीं है आगे। ये हम जानते हैं, ये आप भी जानते हैं और पेरेंट्स भी किसी हद तक जानते होते हैं, इस बात से पूरी तरह से वाकिफ़ होते हैं। एक गौरतलब बात यह है कि अगर मान लीजिए कि बच्चे को वैक्सीनेशन कराना है या बच्चे को बुखार आ गया, Right. पेरेंट फटाक से उठ के जो है डॉक्टर के पास दौड़ के चले जाएंगे, डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा है और बच्चे को ये हो रहा है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। Right. लेकिन अगर बच्चा एक पर्टिकुलर फैशन में परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको सीखने में तकलीफ हो रही है या और इस तरह की जो सिम्टम्स होते हैं, सो कॉल्ड इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में वो पहले तो अपनी आंखें बंद कर रखते हैं। Right. बात ही नहीं करना चाहते हैं जब तक लोग उनके आसपास बोल रहे हैं अरे तुम्हारा बच्चा डिफरेंट है, हाँ। तब तक मतलब वो अपनी आंखें बंद रखते हैं। जब उनको लगता है कि अब पानी जो है सर के ऊपर जा रहा है। और एक चीज़ और होती है कि हस्बैंड जो है कभी कभी वाइफ को ब्लेम करते हैं, हाँ, वाइफ जो है कभी कभी हस्बैंड को ब्लेम करती है। करेक्ट। ये भी होता है कि ये तो तुम्हारे खानदान से आया होगा, ये जो ट्रेट है, नहीं ये तुम्हारे खानदान से आया होगा, क्योंकि वो एक ब्लेम गेम जो है वो शुरू हो जाता है और उसमें एक जो बच्चा है वो काफ़ी हद तक इग्नोर हो जाता है, क्योंकि एड्रेस तो उसके इशू को करना है ना, बिल्कुल, है ना। तो वो पर्सनल इश्यूज भी सामने आ जाते हैं और ये बहुत नेचुरल चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें कुछ आर्टिफिशियल हो। करेक्ट। ये नेचुरल रिएक्शंस होते हैं पेरेंट्स के और कपल्स के एक दूसरे के प्रति, जो कि समझे जा सकते हैं। पर उससे भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत यह है कि जब ये सब बहुत नेचुरल है तो बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी आना भी नेचुरल है ना कोई तकलीफ आ सकती है ना, और उसे एड्रेस करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। विवेक ने एक बात बोली कि वो स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं, है ना, और लगता है कि समाज क्या कहेगा, बच्चों को जो है शायद बर्थडे पार्टी में ना बुलाएं, है ना, और करें तो क्या करें, दूसरे जो है ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं और फिर बच्चा और परिवार खुद जो है आइसोलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, ये भी एक बिहेवियरल पैटर्न जो है वो हमारे सामने चला आता है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा साथ में कि जैसे विवेक ने कहा कि बच्चे को कोई खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, फटाफट डॉक्टर के पास भागते हैं। अब तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो साइकोलॉजी से डील करते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स पढ़ाई करके आए हैं, प्रॉपर्ली ट्रेंड हैं, है ना, उनके पास जाने में कतराते हैं। और ये शायद से बच्चों के साथ नहीं है, ये हमने अपने पिछले एपिसोड्स में भी बात की थी। यदि डिप्रेशन हो तो
मैं क्यों जाऊँगा साइकेट्रिस्ट के पास, करेक्ट, मैं क्यों जाऊँगा साइकोलॉजिस्ट। पागल थोड़ी ना मैं। हाँ, पागल थोड़ी ना हूँ मैं। अच्छा, ये कमाल की बात है, जब इंसान प्यार में होता है हाँ। तो बड़े प्यार से पागल पागल एक दूसरे को कह Yes. देता है ना। पर जब रियल लाइफ में आते हैं, जब समाज में आते हैं, तो पागल जो है वो बहुत चुभती है ये बात। टैबू हो जाता है, बहुत बड़ा टैबू है ये। एग्जैक्टली और ये बात हम शुरू में ही साफ कर दें कि मैं और विवेक दोनों ही मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट्स नहीं हैं। बट हम एडवोकेट हैं हाँ, और हम चाहते हैं कि इसके बारे में बात हो। हाँ, और दिल की बात दिल तक पहुँचे। तो एक एक्सपर्ट भी आज आपसे मुखातिब होंगे और बताएंगे कि भाई क्या ये मुद्दे रहते हैं और किस तरह से इनसे डील किया जाना चाहिए। विवेक, समाज को सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल। इंडिया के लिए कहा जाता है कि बहुत ही यंग नेशन है, और तो यूथ कैसे बनता है, बच्चों से तो बनता है ना। और यदि हम बच्चों को ही राइट टाइम पे ना कैच करें, ना समझें, तो फिर हमारा जो यूथ है वो कैसा होगा, हमारा आने वाला समाज कैसा होगा। और समाज सेंसिटिव होगा तो बहुत सारी चीज़ें सही रहेंगी, परिवार सेंसिटिव होगा तो समाज अपने आप सेंसिटिव होगा। Absolutely. तो ये वाइस एंड वर्सा चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। बट टेल मी वन थिंग विवेक, यदि हम बच्चों में डिप्रेशन को या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को, तो बहुत सारी चीज़ें ADHDs हैं या ऑटिज़म है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम उन्हें इग्नोर कर दें और उसको सही टाइम पे एड्रेस ही ना करें, तो क्या किस तरह का खामियाजा जो है वो फैमिली और सोसाइटी भुगतती है? वैसे तो देखिए केसेस मेरे पास बहुत सारे हैं, आई कैन गो ऑन एंड टॉक अ लॉट अबाउट इट, बट एक रीसेंट मैं केस आपको बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है थे, मतलब उनका 17 साल का बच्चा बेटा, उसने उनकी और उनके पिताजी की, मतलब अपने पिताजी की और अपने दादाजी की हत्या कर दी। और खुद जो है वो ही जम्प्ड ऑफ फ्रॉम हिज बालकनी टू डेथ। 17 साल, ये वो उम्र नहीं होती कि बच्चे इस तरह का बच्चा ही है ना बेसिकली, ही इज नॉट इवन ही इज स्टिल इन टीन, राइट। एंड ये जिस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये इस तरह की चीज़ें एक साथ नहीं होती है भाई आज जो है मूड खराब है या ऐसा कुछ हो गया और आई विल टेक दिस डिसीजन। हाँ, तो एक टाइम बीतता है, धीरे 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 बिल्डअप होता है, इट बिल्ड्स अप, करेक्ट। हाँ, और क्या डॉक्टर्स ने क्या बताया उस बच्चे को लेकर कि ऐसा क्यों उसने कदम उठाया था, क्या बात थी, उसके बारे में ज़रा बताएं। श्योर। सो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि उस बच्चे को जो है सिजोफीनिया था। नाउ सिजोफीनिया उसको जो है करीब 4-5 साल से था, और उन 4-5 सालों में ऐसा नहीं कि पेरेंट्स वर इग्नोरेंट और समथिंग, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहा था। लेकिन गौरतलब बातें यहाँ पे दो हैं। पहली चीज़ तो देखिए, आप शायद आप भी पेरेंट हैं, मैं भी पेरेंट हूँ, हम शायद इस बात से ताल्लुकात रखेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है आज हमारी पेरेंटिंग में, कुछ तो चीज़ें जो है सही नहीं है, जैसा इफ़ वी कंपेयर टू, बिकॉज हमारा दिमाग हमेशा कंपेयर करता है, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि आज क्यों ऐसा होता है कि एक 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का बच्चा, एक टीनेजर डिप्रेशन में क्यों जाता है? और डिप्रेशन तो एक चीज़ हो गई, मतलब अगर कोई बच्चा भाई कुछ तो भरता रहता है ना उनके अंदर की, अचानक से एक दिन जो है उठ के एक कोई ऐसा कदम उठा लेता है। आपने कई बार देखा होगा कि केसेस आते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज और इस तरह की चीज़ें। सो वन पॉइंट इज कि एक एक्सट्रीम है, उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ की बात की या मर्डर की बात की। और एक चीज़ ये है कि जहाँ पर बहुत एक्सट्रीम नहीं जा रहा है बच्चा, लेकिन वो उलझा हुआ है, उससे पढ़ाई नहीं हो रही है, वो लिख नहीं पा रहा है शायद ठीक से, उसको शायद समझ में नहीं आ रहा है, क्लास में वो बैठता है, वो करे तो क्या करे, और बच्चों के साथ वो बहुत ज़्यादा मिंगल नहीं कर पाता है। तो कुछ चीज़ें बहुत एक्सट्रीम हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल हमारे सामने मीडियोकर कैटेगरी में आती हैं, बिल्कुल मार्जिन पर हैं, जिन्हें हम अगर शायद बेहतर तरीके से समझें तो वो एक्सट्रीम पॉइंट तक हम ना पहुँचें। बिल्कुल। और एक बात ये भी है कि हाँ, ये भी समाज कहता है कि शायद पेरेंटिंग में कुछ कमी रह गई है, सोसाइटी में कुछ कमी रह गई है। यकीनन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। मेरा ये मानना है और बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि आपको नज़र आ गया है ना, इमीडिएटली आप उस पर एक्शन लें, क्योंकि ये तो मैं कहता ही हूँ कि हमारे लाइफ का गोल है ज़माने को दिखाना है, और सबसे बड़ा डर है कुछ तो लोग कहेंगे। तो ज़माने का और लोगों का डर हटाना ही होगा। एग्जैक्टली, कोई और ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, सिंस मैं मार्केटियर हूँ तो एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमको सिखाई जाती है और पढ़ाई जाती है, लाइक कैच देम यंग, चाहे वो आपके टारगेट ऑडियंस के लिए हो या किसी के लिए भी हो। सो एक जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्टेंट नूडल है, लाइक उसका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये था कि बच्चों को या टीनेजर्स को उसको टेस्ट कराया जाए, सो दैट व्हेन दे ग्रो अप दे पास ऑन दिस लेगेसी टू देयर जनरेशन। हाँ, तो हॉस्टल में भी अब इंस्टेंट नूडल्स दिखाए जाते हैं और जब आप बड़े हो जाते हैं तब भी वो नूडल्स जो आपका साथ में। करेक्ट। सो यहाँ पे अच्छा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये भी है कि जब हम बात करते हैं कैच देम यंग,
सो उस समय पे कई बार क्या होता है कि स्पाउसेस में ना इस चीज़ को लेकर, जैसे अभी आपने थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डाला था, दे स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर कि मतलब मान लीजिए कि अगर मेरी वाइफ बोलती कि अरे मेरा बच्चा जो है वो ठीक से पढ़ नहीं रहा है, उसको कुछ गलती तो नहीं है, कुछ कमी तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते हो? मैं बोलूँगा अरे बावले हो गया, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एंड जहाँ वो बच्चा जो है निगेटिव चीज़ें दिखाने लगता है, अरे तुम्हारे पे गया है, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। राइट बट देन कमिंग बैक टू दी कैच देम यंग, तो जब बच्चा सिम्टम्स दिखा रहा है, अब तो स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर्स भी हैं और साइकोलॉजी जो है काफ़ी ग्रो कर एडवांस हो गया है अभी, हाँ काफ़ी एडवांस कंपैरेटिवली। हाँ स्टिल इट हैज़ टू। अरे भैया आप ये देखिए ना, जब कंपनीज में रिक्रूटमेंट्स होती हैं तब भी तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, पता चलता है कि भाई ये EQ ओरिएंटेड है या IQ ओरिएंटेड है, इसका एप्टीट्यूड क्या है, ये सारी चीज़ें हम करते ही है ना। करेक्ट। तो जब बच्चा एकदम छोटा है और वो कुछ चीज़ें दिखा रहा है तो उसे रूल आउट ही कर लो। आप किसी अच्छे प्रोफेशनल से बात करें तो रूल आउट हो जाएगी ना चीज़, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं भाई माँ बाप भी तो आप पहली बार बनते हो। बिल्कुल, वो भी सही है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है? हाँ, ठीक है ना, आपका बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, तो आपको भी 4 साल हुए ना माँ बाप बने हुए। करेक्ट। तो आपका एक्सपीरियंस कुछ 4 साल का ही है ना, और बच्चे ने जो बिहेवियरल इश्यूज एग्जिबिट किए हैं वो तो 3-3.5 साल की उम्र में आपके सामने आने शुरू होंगे। उसके पहले तो सारी बातें क्यूट स्वीट रहती हैं। करेक्ट। राइट, तो आप भी बहुत अनुभवी नहीं हैं, सो इट इज़ बेटर दैट कि आप किसी अनुभवी के पास जाएं और प्रॉपरली लर्न इट, प्रोफेशनल के पास जाएं। और विवेक, दो चीज़ें हमारे सामने आई कि एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, कैच देम यंग, राइट टाइम पे आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, अच्छा हो कि रूल आउट हो जाए, और यदि लगता है कि नहीं साहब रूल आउट नहीं हो रहा है, बाकी ये कंडीशन है, तो एक सही राह मिलेगी आपको, सही ट्रीटमेंट मिल जाएगी। करेक्ट। और जब ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कि एक एक्सपर्ट से बात कर लीजिए? एब्सोल्युटली, है ना? एब्सोल्युटली। तो अभी हम क्या करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, नाम है इनका प्राची श्रीवास्तव, और अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट चलाती हैं स्टापू के नाम से, और छोटे बच्चों के साथ ही काम करती आ रही हैं मोर देन अ डेकेड नाउ इट अपीयर्स। तो उनसे ज़रा बात करते हैं। विवेक, क्या सवाल हम उनसे पूछें? प्राची, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे, जिस पे हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, और ये वो बातें होती हैं जिस पे अमूमन लोग बात करना नहीं चाहते हैं। एंड आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की और उनसे जुड़ी मानसिक अवस्थाओं की। मैं बीमारी नहीं बोलूँगा, अवस्थाओं की, कंडीशंस। जी। आप हमें ये बताइए कि कब वो टाइम होता है जब पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि भाई ये चीज़ें अगर XYZ 3 4 5 6 7 चीज़ें जो है ये नॉर्मली होनी चाहिए और ये नहीं हो रही हैं, कब जो है पेरेंट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। दूसरा, सोसाइटी को कैसे और सेंसिटिव होना चाहिए, कैसे इंक्लूज़न, जिसकी हम बात करते हैं आज, बहुत बड़ा टॉपिक है इंक्लूज़न, कैसे हम क्या वो राय आप देना चाहेंगे, मशवरा देना चाहेंगे हमारे ऑडियंसेस को, सो दैट उस बच्चे का इंक्लूज़न हो, वो उसको एक राइट मिले कि येस आई एम ऑल्सो अ चाइल्ड। भाई नॉर्मल एबनॉर्मल तो एक अलग चीज़ है, बट एट द बॉटम लाइन इज़ चाइल्ड। सो उस और बचपन जो होता है ना, बचपन कभी कोई भूलता नहीं है, मतलब आज हम भी इतने बड़े हो गए, लेकिन बचपन कभी नहीं भूलते हैं। बिल्कुल। सो पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे उस बच्चे का भविष्य हम सिक्योर कर सकें? और ये भी हमें बताएं कि वो बच्चे जिन्हें अक्सर कह दिया जाता है कि नहीं ये तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देता, इंटेलिजेंट ही नहीं है, पढ़ना नहीं चाहता है। हाँ, पढ़ना नहीं चाहता है। और जब राइट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या जो थेरेपी सामने आती है, ट्रीटमेंट इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट थेरेपी जब सामने आती है, और अब तो प्ले थेरेपी और बहुत तरह की थेरेपीज़ हैं, उसके बाद किस तरह के रिजल्ट्स उन बच्चों में हमें देखने को मिलते हैं? नमस्कार, मेरा नाम प्राची श्रीवास्तव है और मैं एक बाल मनोवैज्ञानिक हूँ, और आज मैं गौरव और विवेक के साथ हूँ दिल का हाल सुने दिलवाला पर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ गौरव और विवेक का, जो बच्चों से जुड़ी समस्याएं या उनकी जुड़ी मनोस्थिति से जुड़ी बातचीत आज कर रहे हैं। हाँ, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इतने छोटे से होते हैं, इनकी लाइफ में क्या परेशानी हो सकती है जो इनको किसी मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत पड़े। तो अक्सर कह दिया जाता है कि नाटक कर रहे हैं, या बदतमीज़ हैं, या इनकी आदत ही ऐसी है, या मम्मी से सीखा है, पापा से सीखा है। पर ये सब गलतफहमियां हैं। मैंने अपने पिछले 12-13 साल के अनुभव में सबसे छोटा बच्चा जिससे मैंने बातचीत करी है, जिसके साथ मैंने काम किया है, उसकी उम्र 2 साल की थी। तो ये मान लेना कि बच्चा सिर्फ नाटक कर रहा है या बदतमीज़ है, ये एक गलतफहमी है। अब पता कैसे लगाएं कि बच्चा सिर्फ शैतानी कर रहा है या उसको सच में किसी तरीके की इमोशनल प्रॉब्लम है? उसके लिए हमारे को 5 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा।
सबसे पहले है उसकी फिजिकल हेल्थ। क्या बच्चा सही समय पर उठ रहा है, सो रहा है, बराबर नींद ले रहा है, सही भूख लग रही है, खेल रहा है, उसके माइलस्टोन सही तरीके से अचीव कर पा रहा है। अगर ये सब सही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इनमें किसी तरह की रुकावट आ रही है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए। हो सकता है कि डॉक्टर कुछ टेस्ट करें और वो बोलें कि फिज़िकली कोई इशू नहीं है, पर शायद बच्चे को कोई इमोशनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ में रुकावट आ रही है। दूसरा, बच्चे की फीलिंग्स। क्या आपको लगता है बच्चा आपका ज़रूरत से ज़्यादा गुस्से में रह रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा डर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, हर छोटी बात पर रो पड़ता है, उसको बुरे सपने आ रहे हैं, या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ठीक से? अगर इस तरह की फीलिंग्स आप अक्सर आए दिन रोज़ाना में महसूस करते हैं तो ज़रूरी है कि आप एक मनोवैज्ञानिक से मिलें। तीसरी बात, उसकी सोशल लाइफ कैसी है? क्या वो दोस्त बना पा रहा है, या अक्सर दोस्तों के साथ बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, या उसको अपनी उम्र के लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, या तो अपने से छोटी उम्र के लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद करता है, या बहुत बड़े लोगों के साथ वो बातचीत करने में कंफर्टेबल रहता है। अगर आपको लगता है कि टीचर्स बहुत कंप्लेंट्स दे रही हैं उसकी सोशल लाइफ को लेकर, उसके सोशल बिहेवियर को लेकर, तो ज़रूरी है कि आप एक एक्सपर्ट से मिलें और अपने बच्चे के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करें। चौथी चीज़, बच्चे का कॉग्निशन, उसका मेंटल लेवल। क्या एक बात को बार बार बताना पड़ता है और वो नहीं समझ पा रहा है? क्या टीचर आपसे कहती है कि उसको हम अगर अलग से बैठ कर के भी समझा रहे हैं तो उसको बात नहीं समझ में आ रही है? हो सकता है कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन चीज़ों को समझने का जो तरीका है उसका अलग हो। शायद वो ब्लैक बोर्ड से कंफर्टेबल ना हो और कंप्यूटर से ज़्यादा कंफर्टेबली पढ़ाई कर सकता हो, पर ज़रूरी है कि आप एक एक्सपर्ट से मिलकर के समझिए कि आपके बच्चे की लर्निंग नीड्स क्या हैं। और पांचवा, अगर आपके बच्चे ने सारे माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं और उनमें से कोई भी माइलस्टोन बच्चा रिवर्स कर दे रहा है, जैसे चलने तो लगा था, बात तो करने लगा था, वॉशरूम भी जाने लगा था, कंप्लीटली टॉयलेट ट्रेन था, पर अब सब कुछ उल्टा हो रहा है। अब बच्चा बता नहीं पाता कि उसको वॉशरूम जाना है और कपड़े गंदे हो जाते हैं, या अंगूठा चूसने लगा है, हकलाने लगा है, कुछ शब्द भूलने लगा है। अगर इस तरह की चीज़ें आप अपने बच्चे के बिहेवियर में ऑब्जर्व करते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के डॉक्टर से या एक मनोवैज्ञानिक से मिलें। ऐसे में पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ को पर्सनली ले लेते हैं, उनको लगता है कि हमारे में कोई कमी है, इसकी वजह से बच्चे में कमी आ गई है, या लोग क्या कहेंगे अगर हम किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे। इन सब बातों में आप बहुत समय वेस्ट कर देंगे। तो ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी हो सके एक मनोवैज्ञानिक से, एक डॉक्टर से मिलिए और अपने आप को समझिए, अपने बच्चे को समझिए, क्योंकि अगर आज आप अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने बच्चे को समझ करके, अपने आप को समझ करके, तो आपके आगे आने वाले सारे साल स्मूथली जाएंगे। आपका रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ, आपके बच्चे के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। आप समझ पाएंगे कि कैसे आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और बच्चे की नीड्स को लेकर के। तो इसमें समय वेस्ट नहीं करिए, जितना जल्दी हो सके एक डॉक्टर से मिलिए। और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आपने इंक्लूजन की बात करी, तो हर बच्चे को ये हक है कि वो सबके साथ पढ़े, लिखे, खाए, जिए अपनी ज़िंदगी। तो इसमें सबसे ज़रूरी रोल स्कूल का होता है। स्कूल्स के लिए बहुत ज़रूरी है इंक्लूजन पॉलिसी रखना। आप हर बच्चे को वेलकम करिए, रिसोर्सेज क्रिएट करिए, और आपकी सबसे बड़ी रिसोर्स होती हैं आपकी टीचर्स। अपनी टीचर्स को ट्रेन करिए, उनको बताइए बच्चों की मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के बारे में, जिससे वो समझ सकें कि ये बच्चा जिसको टीचर्स कह देते हैं अक्सर प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं है, इट्स अ चाइल्ड विद अ प्रॉब्लम। और जब भी बच्चे प्रॉब्लम दिखा रहे होते हैं वो बेसिकली दे आर क्राइंग फॉर हेल्प।
कोई भी बच्चा सीधे सीधे आकर के आपसे नहीं कहेगा कि मुझको ये समस्या है, अब इसका समाधान दे दो मुझे। वो कोई ना कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम आपके सामने रखेगा। ये आपकी समझदारी है कि आप समझिए कि बच्चा ये बिहेवियर बार बार क्यों दिखा रहा है, क्यों क्लास में नहीं बैठना चाहता, क्यों होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा, क्यों दोस्तों से लड़ाई हो रही है, क्यों क्लास में बैठे बैठे सो जाता है। तो टीचर्स का रोल यहाँ पर बहुत बहुत कीमती होता है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा जुड़ी होती हैं बच्चों के साथ। तो अगर टीचर्स ट्रेंड होंगी, वो जल्दी समझ पाएंगी और जल्दी आपको सही एक्सपर्ट के पास गाइड कर सकेंगी और उस एक्सपर्ट के साथ मिल करके क्लासरूम में काम करेंगी। और तीसरे स्टेक होल्डर्स जो बच्चों के लिए होते हैं, वो होते हैं उनके दोस्त। अगर आपका बच्चा किसी ऐसे बच्चे के साथ दोस्ती करने में कतरा रहा है जिसको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे कहूँगी कि अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। उसको समझाइए कि किसी भी बच्चे से डरने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को ग्रुप से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती, सबसे मिल कर के रहने की ज़रूरत होती है। कुछ कमियां मेरे में हैं, कुछ कमियां आप में हैं। अगर हम एक दूसरे को समझ लेंगे तो शायद हम एक अच्छा ग्रुप बना सकेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि पीयर्स सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए हर स्कूल में, हर जगह, उनको समझाने के लिए कि वो बच्चे जो कभी कभी कोई प्रॉब्लम दिखाते हैं, कोई बिहेवियर दिखाते हैं, उनको अपनी सोसाइटी से कट ऑफ नहीं करना है, उनको कैसे इंक्लूड करना है, वो हम बड़े बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। और सबसे आसान तरीका होता है रोल मॉडल बनने का। अगर आप इंक्लूजन फॉलो करेंगे, अगर आप उन बच्चों को अपनी बर्थडे पार्टीज़ पर बुलाएंगे, तो आपके बच्चे भी उन बच्चों के साथ दोस्ती करेंगे। और सबसे ज़रूरी इंसान जो इंक्लूजन को बिल्कुल मेंटेन कर सकता है या ला सकता है इस सोसाइटी में, वो है वो बच्चा खुद। मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगी कि समझिए कि आपको जो बार बार प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है। एक अच्छा मनोवैज्ञानिक उस बच्चे को भी एजुकेट करता है उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में, और उसको वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि वो कैसे आगे बढ़कर दोस्ती कर सके, कैसे आगे बढ़कर अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सके और उसको दोबारा अपनी लाइफ में ना लाए। आशा करती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गौरव और विवेक के माध्यम से, इस शो के माध्यम से, उन सबको ये हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच प्राची, एंड आई एम श्योर हमें तो बहुत सारा ज्ञान मिला और हमें बहुत सारी समझ मिली जो हमें पहले नहीं थी शायद। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर आपके थ्रू, हमारे थ्रू बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनको इस बारे में थोड़ा और अवेयरनेस आई, एंड आई एम श्योर ये उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू सो मच प्राची श्रीवास्तव। और अब हम बात करेंगे कि आने वाले एपिसोड में किस मुद्दे को हम उठाएंगे भाई। एक एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग। आजकल मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं। आई मीन लाइक आज सुबह ही एक लिस्टर का फ़ोन आया, ही सेड दैट सर आई एम हैविंग ओवर थिंकिंग। मुझे एंग्जाइटी जो है इतनी हावी हो रही है मेरे ऊपर कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एंड जब मैंने इस चीज़ को रिलेट करा तो ये समझ में आता है कि भाई एंग्जाइटी जो है या ओवर थिंकिंग जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कहीं भी किसी भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये खतरनाक हो जाता है अगर वो एक लेवल के ऊपर चला जाए तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और एंग्जाइटी मतलब बेचैनी जो है वो मन में चलती रहती है, और उसके उधेड़-बुन जैसे कहते हैं। और उधेड़-बुन जब हद से गुजर जाए, और वो हद क्या है और उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही होती है जो वाकई बहुत एंग्शियस है, उसके बारे में हम बात करेंगे हमारे आने वाले एपिसोड में। और कुछ NGOs हैं जो कि मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ी हुई हैं। यदि आपको लगे कि आप उनसे संपर्क में आना चाहते हैं, उनसे और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। और मेरा नाम गौरव है, मेरे साथ हैं विवेक। और गौरव और विवेक नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिल का हाल सुने दिलवाला, द मेंटल हेल्थ एंड द मेंटालिटी में लेकर आएंगे बातचीत जुड़ी हुई ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।